हेलो गाइस, मुझे पता है मेरी स्टोरी सुनने में आपको प्रॉब्लम होगी। प्लीज आप सब थोड़ा टाइम दीजिए। मैं वादा करता हूँ नेक्स्ट स्टोरी तक पूरा कोशिश करूंगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। थैंक यू फॉर सपोर्ट। कहाँ हो तुम? चैप्टर 18। जैसे ही वह लड़की ने चश्मा पहना, उसकी नजर बगल में रखे पानी पर पड़ी। ये देखकर डॉक्टर समझ गए कि उसे पानी चाहिए। डॉक्टर ने जल्दी से उसको पानी दिया। लड़की ने भी पानी लेकर पीना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने पानी पिया, उसके मुंह से थोड़ी सी आवाज निकलने लगी। लड़की ने डॉक्टर को देखकर पूछा, मैं कहाँ हूँ और मुझे यहाँ कौन लाया? ये सुनकर डॉक्टर को और डर लगने लगा, लेकिन डॉक्टर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा डॉक्टर ने ही पूछा, मिस, आपको कुछ चाहिए? ये सुनकर लड़की कुछ कहने से पहले उसकी नज़र साइड टेबल पार पड़ी। जैसे ही उसने टेबल पार कुछ देखा, वह हल्की सी झुककर एक पेपर उठा लिया। जैसे ही उसकी नज़र उस पेपर पार पड़ी, उसकी आंखों से अपने आप आंसू निकल गए और उसके होठों पर दर्द भरी मुस्कान आ गई। ये देखकर डॉक्टर कुछ कहने वेल द, लेकिन उससे पहले ही उनके कानून में हरजीत की आवाज पड़ी। आउट। या सुनकर डॉक्टर एक नज़र उस लड़की को देखकर बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद वह लड़की बिना अपने दर्द की परवाह किए धीरे से बेड से उतर गई। जैसे ही उसने बेड से नीचे पाँव रखा, उसकी आंखें दर्द से कांसकर बंद हो गई। उसकी पूरी बॉडी में दर्द की एक लहर दौड़ गई। लेकिन जैसे ही लड़की को पेपर याद आया, वह एक झटके में सीधी खादी हो गई। उसने हाथ में लिए पेपर को एक बार देखा और यूज्ड टुकड़ों में फाड़कर फिर से टेबल पार रख दिया। उसके बाद वह धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही वह बाहर आई, वाहन कोई भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा हॉस्पिटल खाली हो। लड़की धीरे धीरे लिफ्ट की तरफ बढ़ी। थोड़ी देर बाद वह नीचे आई और इधर-उधर देखने लगी। तभी उसके पास एक ऑटो आकर रुका। लड़की चुपचाप उसमें बैठ गई। जैसे ही वह लड़की ऑटो में बैठी, ड्राइवर ने पूछा, मैडम, कहाँ जाना है? लड़की ने ड्राइवर को एड्रेस बताया और ऑटो वाहन से चल दिया। तब तक दो आंखें उसी पर है। जैसे वह लड़की निकल गई, कहाँ एक विंडो बंद हो गई। 1 घंटे बाद लड़की एक घर के सामने आकर रुकी। ड्राइवर ने कहा, मैडम, हम आपके एड्रेस पार पहुंच गए। ये सुनकर लड़की ने एक नज़र बाहर की तरफ देखा और धीरे से ऑटो से बाहर उतर गई। तभी उसे याद आया कि उसका बैग तो स्कूटी में रह गया और उसका फ़ोन भी बैग में ही था। ये याद आते ही उसने एक नज़र ड्राइवर की तरफ देखा, जो उसको ही देख रहा था। ये देखकर लड़की ने अपनी उंगली से एक अंगूठी निकाली और ड्राइवर को देते हुए कहा, सॉरी भैया, मेरा सब कुछ खो गया। प्लीज आप ये ले लीजिए। ये सुनकर ड्राइवर ने एक नज़र उसके हाथ की अंगूठी पर डाली। ड्राइवर कुछ बोलने हाय वाला था कि लड़की ने एफआईआर कहा, कोई बात नहीं भैया, आप ये ले लीजिए। इतना कहकर वह लड़की बिना ड्राइवर की बात सुने उसके हाथ में अंगूठी रखकर धीरे से घर के अंदर चली गई। और ड्राइवर भी एक नज़र उस घर को देखकर वाहन से चला गया। जैसे ही लड़की ने घर में कदम रखा, अंदर का नज़ारा देखकर उसके कदम दरवाजे के पास ही रुक गए। जैसे ही घर वालों की नज़र लड़की पर पड़ी, तभी एक लड़की भागते हुए उसके पास आई और यूज हग करके पूछने लगी, दीदी, तुम ठीक हो? तुझे पता है हम कितना डर गए थे। कल रात तूने कहा था 1 घंटे में आ जाओगी। लेकिन वह लड़की बस इतना ही कह पाई। तभी अंदर से एक और लड़की की आवाज आई, मम्मी, पापा, दीदी आ गई।
ये सुनकर एक रूम से एक आदमी और एक औरत बाहर आए और लड़की को देखकर दोनों भी उसकी तरफ बढ़ने लगे। इतने में दूसरी लड़की भी आकर उस लड़की को हग करके पूछने लगी, दीदी तुम ठीक हो? तुझे पता है हम कल रात से कितनी टेंशन में थे। इतने में उन तीनों के कानून में अंदर से एक और आवाज पड़ी, अंदर आओगे वरना वही खड़े होकर बात करोगे। ये सुनकर वह दोनों लड़कियां उस लड़की को अगल बगल से पकड़कर अंदर की तरफ बढ़ गई। जैसे ही वह हॉल में आई, पापा पूछने लगे, बेटा कल रात से कहाँ थी तुम? अच्छा ठीक है छोड़ो तुम बैठो। इतना कहकर वह आदमी सोफा पर बैठ गया और दोनों लड़कियां भी अपने पापा के पास बैठ गई। लेकिन वह लड़की अभी भी वैसे हाय खाते रही। ये देखकर वह आदमी कुछ कहता, उससे पहले ही वह औरत लड़की के पास आई और यूं ठीक से देखने लगी। ये देखकर सब कुछ समझने से पहले ही वह औरत गुस्से से लड़की के गाल पर एक चांटा मार दिया। जैसे ही उस औरत ने लड़की को मारा, आदमी के साथ साथ दोनों बच्चे भी एकदम सोफा से खड़े होकर उसकी तरफ बढ़े। आदमी गुस्से से कहने लगा, ये आप क्या कर रही है? मेरे बच्ची पर हाथ क्यों उठाया? इतना ही कहना था कि वह औरत हाथ दिखाकर आदमी को रोक दी और लड़की का हाथ पकड़कर उसे एक रूम में लेकर चली गई। ये देखकर उस आदमी को भी अंदाजा हो गया कि कुछ तो बात है। ये सोचकर उसने दोनों बच्चों से कहा, बेटा तुम दोनों अपने रूम में जाओ। ये सुनकर एक लड़की अपने पापा से पूछने लगी, लेकिन पापा मम्मा ने दीदी को क्यों मारा? ये सुनकर वह आदमी बोला, मैंने कहा ना, तुम दोनों अपने कमरे में जाओ। ये सुनकर दोनों लड़कियां एक नज़र उस कमरे की तरफ देखकर चुपचाप अपने रूम में चली गई। जैसे ही दोनों बच्चे रूम में गए, वह आदमी भी उस रूम की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने अंदर की बात सुनी, उसके होश उड़ गए। अंदर वह औरत लड़की की बाजू को कास कर पकड़कर गुस्से से पूछने लगी, ये सब क्या है? ये सुनकर भी लड़की ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वैसे हाय खाते रही। ये देखकर वह औरत उसकी हाथ सर पर रख लिया। ये देखकर लड़की नाम आंखों से उस औरत को देखने लगी। तभी वह औरत फिर से पूछने लगी, मुझे जवाब चाहिए। ये बात सुनकर लड़की फिर से एक बार उस औरत को देखकर कल रात की सारी बात बताने लगी। जैसे जैसे लड़की की बात आगे बढ़ती गई, वह औरत हैरानी से सुननी रही। जैसे ही लड़की की बात खत्म हुई, उसके गाल पर एक और चांटा पड़ा। औरत गुस्से से देखने लगी और कहने लगी, तुम्हारी अच्छाई आखिर तुम पर भारी पैठ गई। मैंने कितनी बार कहा था, अपने पापा जैसे मत बनो। दुनिया वैसी नहीं है जैसे तुम सोचती हो। लेकिन तुम मेरी बात सुननी ही कहाँ हो। अब समझ आया। वह औरत इतना ही कह पाई थी कि तभी उसके कानून में उस आदमी की आवाज पड़ी। जैसे ही वह लड़की उस आदमी को देखा, उसकी आंखों से फिर से आंसू निकल गए। ये देखकर वह आदमी उसके आंसू पोंछकर यूज गेल लगा लिया और उसे शांत करने लगा। तभी दोनों के कानून में वह औरत की आवाज पड़ी। दोनों उसकी तरफ मुड़कर देखने लगे। औरत ने लड़की से कहा, यहां से चली जाओ। ये बात सुनकर लड़की के साथ वह आदमी भी हैरानी से उस औरत को देखने लगा। लेकिन वह औरत दोनों की तरफ पीठ करके खादी हो गई। जैसे ही लड़की ने ये सुना, उसकी आंखों से एफआईआर एक बार आंसू बहने लगे। तभी वह आदमी बोला, प्रमिला पागल हो गई हो क्या? ये क्या कह रही हो? हमारी बच्ची कहाँ जाएगी? ये सुनकर औरत वैसे हाय खादी रही और कहने लगी, हमारी बेटियों का क्या होगा? इसकी वजह से उन दोनों की जिंदगी भी खराब हो जाएगी।
इसकी गलती की सजा उन दोनों को क्यों मिले? ये बात सुनकर वह लड़की बोली, ठीक है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इतना कहकर वह 1 मिनट चुप हो गई और फिर से कहने लगी, मेरी वजह से मेरी दोनों गुड़िया को कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं चली जाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए। ये बात सुनकर वह आदमी कुछ कहने वाला था, लेकिन उससे पहले ही लड़की ने नाम आंखों से औरत से पूछा, क्या मैं एक बार मेरी गुड़िया को देख सकती हूँ? लेकिन वह औरत चुप रही। तभी लड़की फिर से बोली, मुझे पता है मैंने गलत किया, लेकिन मैं क्या करूं? मेरी सारी आदतें बिल्कुल मेरे पापा जैसी है। इतना कहकर वह लड़की आदमी और औरत के पैर छूकर रूम से बाहर निकल गई। जैसे ही वह बाहर आई, उसकी नजर ऊपर गई। वाहन दोनों लड़कियां खादी होकर यूज हाई देख रही थी। लड़की की आंखों से एफआईआर एक बार आंसू बह गए। जैसे ही दोनों लड़कियों ने उसे देखा, वह जल्दी से नीचे आकर यूज हग करने एलेजी आई। लेकिन वह लड़की उनसे दूर हो गई। ये देखकर एक लड़की ने पूछा, क्या हुआ दीदी? आप मुझसे दूर क्यों जा रही हो? लेकिन दूसरी लड़की उसे ध्यान से देखने लगी। जैसे ही उसकी नज़र पहली लड़की पर पड़ी, वह समझ गई कि उसके साथ क्या हुआ है। वह लड़की उसकी तरफ बढ़ने ही वाली थी कि तभी उसके कानून में औरत की आवाज पड़ी, तुम दोनों नीचे क्यों आए? छोटी लड़की ने कहा, मम्मा देखो ना, दीदी मुझसे दूर जा रही है। दीदी को क्या हुआ? क्या उनकी तबीयत ठीक नहीं है? ये सुनकर औरत चुप रही। तभी दूसरी लड़की ने छोटी का हाथ पकड़कर कहा, छोटी चलो कमरे में, मैं तुझे बाद में बताऊंगी। ये सुनकर वह छोटी लड़की एक नज़र अपनी दीदी को देखकर ऊपर चली गई। जैसे ही दोनों ऊपर गई, वह लड़की भी एक आखिरी नज़र घर पर डालकर धीरे धीरे बाहर की तरफ निकल गई।